चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग उन सब कारणों, निवारणों और उपचारों का जिक्र भारत हो सके। थैंक यू। बच्चे उनकी क्या स्क्रीनिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्या 40 करोड़ है, तो हमको इन सब बच्चों की जो प्रतिदिन 65,000 बच्चे पैदा हो। ठीक है, आज का कार्यक्रम जो है हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं जो महिला स्वास्थ्य से संदर्भित हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। महिला स्वास्थ्य में आपने जैसे एनीमिया मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, हम लोग को कैंसर मुक्त भारत करना है। हमारे देश में क्या वर्ल्ड भर में कैंसर सर्विक्स एक बहुत ही ख़राब बीमारी है। अभी तक जिसका कैंसर सर्विक्स होता वो जानता था कि मेरी मृत्यु श्योर है, परंतु अगर हम जागरूक रहें तो कैंसर सर्विक्स की बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और इस समय आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे पास कैंसर की वैक्सीन भी अवेलेबल है। भारत सरकार ने प्रदेश वाइज इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक बिल में पास हो चुका है और हो सकता है अगले बिल में हमारे यहाँ प्रत्येक महिला को ये एंटी कैंसर वैक्सीन दी जा सके। ये एंटी कैंसर वैक्सीन 7 वर्ष की आयु से लेकर 45-46 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं। दे तो 47 वर्ष में भी सकते हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये वैक्सीन देने का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि जिस वायरस के थ्रू, पेपिलोमा वायरस के थ्रू ये फैलती है, उसी के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जा सके। और देशों में ये वैक्सीन लड़कों को भी दी जा रही है, हमारे यहाँ नहीं दी जा रही है क्योंकि ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है मेल टू फीमेल। आप लोगों को हमारा ये प्रार्थना है कि इस उद्देश्य को, जो भारत सरकार का प्राइम एजेंडा है, हर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट का एक प्राइम एम है कि इस हमारे मरीजों को, हमारी महिलाओं को कैंसर सर्विक्स मुक्त किया जा सके। हमारी महिलाएं घर में उस स्टेज में होती हैं जो अपने लड़कों को, बच्चों को, सबको देखने के बाद सबसे बाद में बताती हैं कि उनको कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, और वो भी तब बताती हैं जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 3rd स्टेज तक पहुंच जाती हैं। आप उनको जागरूक करिए कि वो 1st स्टेज, 0 स्टेज क्या होने से पहले ही इसका वैक्सीनेशन लगवा सकें। ये हमारा आपसे उद्देश्य है, यही आज की उसका सब्जेक्ट का वो है। धन्यवाद। चाइनीज सोसाइटी जिसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना दीक्षित बैठी है, मैं आइसोपाप की प्रेसिडेंट हूँ। साथ में रीजेंसी हॉस्पिटल के साथ हम लोगों ने एक CME का अरेंजमेंट किया है कि नवजात शिशु जो कि पैदा होता है पहले 7वें दिन में कौन से कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हियरिंग टेस्ट होते हैं, और कुछ जिन बच्चों में शक होता है कि हार्ट प्रॉब्लम है उसमें इकोकार्डियोग्राफी और हार्ट की टेस्ट होते हैं कि मान लीजिए हार्ट में कोई सुराख है तो उसके बारे में पहले से पता लग जाता है। अगर इन चीज़ों को हम पहले से जान लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे सीरियस होने से बच जाते हैं और आगे चल के एक हेल्दी लाइफ बिताते हैं। US वगैरह में ये चीज़ें रेगुलर होती हैं, हर बच्चे का वहाँ पे बहुत कायदे से न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है। लेकिन चूंकि हमारे देश में जनसंख्या, गरीबी, इन सब कारणों से ये सब चीज़ें हर बच्चे की नहीं हो पाती। फिर भी अभी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी कर दी गई हैं, जैसे थायराइड हर बच्चे का टेस्ट होता है 3rd डे, सीरम बिलिरुबिन हर बच्चे का होता है, और बाकी जो डॉक्टर वहाँ ठीक समझते हैं कराते हैं। लेकिन ये हम लोग की एक जिसे कहना चाहिए पाबंदी है, क्योंकि कुछ पैसे की कमी और मनी की वजह से हम लोग हर बच्चे का नहीं कर पाते। ये टेस्ट मैम महंगा है क्या काफी? नहीं, ये हर बच्चे का हो रहा है आजकल, हर हॉस्पिटल करा रहा है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है ये टेस्ट। मेडिकल कॉलेज में ये 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन और भी स्क्रीनिंग होते हैं, करीब 30-40 टेस्ट होते हैं। वो तो अगर उस बच्चे में जरूरत समझी जाती तभी कराते हैं, रेगुलर हर बच्चे का नहीं हो सकता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट। तो यार चर्चा का क्या विषय रहेगा? यही चर्चा है कि किन बच्चों में कराना आवश्यक है, और कायदे से तो सबका होना चाहिए, जो कि असंभव है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, दे आर कॉस्टली। लेकिन जिस बच्चे में अगर जरा सा भी शक है अवश्य करा लेना चाहिए। देखिए, कुछ टेस्ट कॉस्टली हैं, कुछ टेस्ट बहुत सस्ते हैं। जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डियक का आपको CHD, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए जो टेस्ट करना होता है, वो एक मामूली सा पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं,
उसमें अगर आपकी पॉजिटिव कुछ भी आता है तब हम इको कराते हैं। सो इको भी आपका 2000 रुपये के अंदर आ जाता है। सो ये तो डिवाइड करना होता है। पूरे जो टेस्ट हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर जो मैंने आपको जैसे बताया, देखिए 1000 में से एक बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है, तो और हमारी 65,000 बच्चे रोज दिन पैदा हो रहे हैं, तो हम कितने डेफ लोग सोसाइटी में दे रहे हैं। इस वजह से थायराइड की स्क्रीनिंग, हियरिंग स्क्रीनिंग ये तो ज़रूर होनी चाहिए। और 3 बच्चों में से 1000 में से 3 बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, तो ये हमको पहले से पता लगाना ज़रूरी होता है, ताकि समय रहते हम इंटरवेंशन करके उनको आगे जो भयंकर रूप ले लेती हैं ये बीमारियां, ये रोक सकते हैं।